ओम नमः शिवाय। एक भक्त की पुकार पर भगवान शिव ने कैसे किया विस्मित करने वाला चमत्कार, जिसे सुनकर और देखकर पूरा प्रदेश दंग रह गया। आज वही कथा सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, ऐसी अनोखी घटनाएं हमारे और आपके जीवन में भी कभी न कभी घटित अवश्य हुआ करती हैं, जिसे हम कभी भुला नहीं सकते, अथवा कभी कभी तो हम ध्यान ही नहीं देते और घटनाएं घट जाती हैं। प्रभु अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में या घटना के माध्यम से संकेत अवश्य दे जाते हैं। चलिए चलते हैं आज की कथा की ओर। तब देश में अंग्रेजों का राज था। देश को आज़ादी दिलाने की रणभेरी बज चुकी थी। सन 1859 और 60 का दौर चल रहा था। एक भगवाधारी संत बिहार प्रांत के बक्सर जिले से चलकर भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड स्थित जगदीशपुर गांव में आकर डेरा डाल देते हैं, जिनका नाम शिवरतन मिश्र शास्त्री था। बताया गया कि वे शास्त्रों के और पुराणों के प्रकांड विद्वान थे। संगीत के क्षेत्र में भी उन्हें विद्वता हासिल थी। उनसे प्रभावित होकर जगदीशपुर तथा आसपास के कई गांव के लोगों ने भी उनके लिए कुटिया बनाकर दे दिया था और उनसे गुहार लगाई थी कि वे यहीं रुकें, यहीं रहें। उनकी सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। स्थानीय लोगों की अपार श्रद्धा और मनुहार देखकर संत शिवरतन मिश्र ने बक्सर लौट जाने का अपना विचार त्याग दिया था और अपने इकलौते पुत्र जानकीनाथ, जो महज 10 साल के थे, और अपनी पत्नी को उन्होंने सेवा कार्य के लिए जगदीशपुर बुला लिया। शिवरतन मिश्र को सभी बाबा कहकर ही पुकारा करते। घर घर पूजा पाठ, मुंडन आदि संस्कार करवाते। सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर तिलक, विवाह, उपनयन करवाते और इससे उन्हें इतना प्राप्त हो जाता कि उनकी घर गृहस्थी आराम से चल जाती। चेले चपाटे भी उनके आसपास मंडराते, उनकी सेवा में लगे रहते। कुटिया में लोगों का आना जाना लगा रहता। बाबा की दिनचर्या ऐसी थी कि रोज तड़के सुबह लगभग 4 बजे उठकर स्नान, ज्ञान ध्यान के लिए बाबा जंगलीनाथ के दर्शन को निकल पड़ते और घंटों शिव पूजन में लिप्त रहते। नित्य दिन शिव जी की पूजा अर्चना के उपरांत ही वे अल्पाहार लिया करते। एक बार बिहार के कई जिले भयानक अकाल की गिरफ्त में समा चले थे। भागलपुर सहित बिहार के कई जिले सूखाग्रस्त घोषित कर दिए गए। चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी। नर नारी, आबाल वृद्ध दाने दाने को तरसने लगे थे। सरकार की ओर से राहत कार्य हेतु भोजन सामग्री के वितरण करवाए जा रहे थे, जो ऊंट के मुंह में जीरा ही था। जगदीशपुर, श्रीनगर, रिफातपुर, चांदपुर, सोनराचक, पसाहीचक, सिरमारी आदि गांवों से पलायन शुरू हो चुका था। किसानों के घरों में मातम जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। उनके खेतों में दरारें पड़ चुकी थी। पिछले साल भर से खेतों में हल नहीं चले थे। किसान अपने बैलों को चारा के अभाव में औने पौने दामों में बेचने पर मजबूर हो चले थे। तब जमींदारी प्रथा चल रही थी। मेरे बाबा स्वर्गीय राम इकबाल मिश्र कहा करते थे कि उस अकाल में जमींदार हरि नारायण सिंह ने अनाजों की बोरियों का मुंह खोल दिया था और कहा था कि अपने इलाके में किसी को भी भूखों नहीं सोने देंगे। गरीब मजदूरों के गांव में तो लंगरों की व्यवस्था की गई थी। मित्रों, कहा गया है कि जब तक सांस तब तक आस। जगदीशपुर, श्रीनगर, रिफातपुर, सोनराचक, पसाहीचक के गांव के निवासियों ने बाबा जंगलीनाथ को मनाने का संकल्प लिया और अपनी अपनी बाल्टी लोटे में गाय का कच्चा दूध लेकर पहुंच गए शिव जी के दरबार में। सावन का महीना चल रहा था, पर दूर दूर तक बादलों का कोई अता पता नहीं था। इस सूखे सावन से तो जेठ भी लजा रहा था। पता नहीं क्यों भगवान कहाँ सोए पड़े थे। बरसा रानी रूठ गई थी। पानी के लिए हाहाकार तो था ही, अब घरों में अनाज दाने भी गायब हो चले थे। बहरहाल इस भयानक सूखे ने चारों ओर तबाही मचा रखी थी। उस दिन सावन महीने का प्रथम सोमवार था। सुबह से ही भक्त लोटे और बाल्टी में गाय का दूध लेकर शिव जी के ऊपर चढ़ाने चल पड़े थे। दिन के 12 बजने ही वाले थे कि शिव जी के मंदिर में दुग्धाभिषेक का कार्यक्रम अभी चल ही रहा था कि बाबा शिवरतन मिश्र कमंडल लिए आ विराजे। लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और अनुनय विनय करने लगे कि आप ही शिव जी को मना सकते हैं।
बाबा रौरे कुछ करी, गुहार लगाइए बाबा, शिव जी के मनाई। बाबा शिवरतन मिश्र ने शिव जी की ओर निहारा और आंखों से आंसू से लगाए। मन ही मन उन्होंने शिव जी से कहा कि हे बाबा भोलेनाथ, मेरी लाज रखना, और आसन बिछाकर बैठ गए। कहा जाता है कि बाबा शिवरतन ने राग मल्हार में ऐसा कौन सा भजन, कौन सा गीत शिव जी को सुनाया कि शिव जी की तंद्रा भंग हो गई और देखते ही देखते सूरज की कड़कती और तमतमाती धूप निस्तेज होती चली गई। आकाश बादलों से पट गया। एक बैक आकाशीय बिजली इतने जोर से कड़की कि महिलाएं और बच्चे तो क्या, खूंटों से बंधे मवेशी भी डर कर इधर उधर भागने लगे। फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश। किसानों से रूठी वर्षा बरसी, खूब बरसी, इतनी बरसी कि खेत और सड़क जलमग्न हो गए। तपी हुई धरती जलागार हो गई थी। तपिश बुझ चुकी थी। हवाओं में सौंधी सी महक अभी भी परिव्याप्त थी। मारे खुशी के लोगों ने भगवान भोलेदानी का जयकारा लगाते हुए संत शिवरतन मिश्र जी को अपने कंधों पर उठा लिया। बाबा ने शिव जी को मना लिया था और शिव जी ने हमारी विनती सुन ली थी। यह बात जंगल में आग की तरह इतनी फैली कि प्रशासनिक हलकों तक चली गई। प्रशासन की ओर से सुबगाहट पाकर स्वयं तत्कालीन जमींदार बाबू हरिनारायण सिंह कुछ अमलों को लेकर बाबा शिवरतन की कुटिया में जगदीशपुर आ पधारे। बाबा की कुटिया में उन सबके बैठने के लिए 2 खटिया और चटाई थी। सिंह जी ने बाबा के पैर छुए और चटाई पर बैठ गए। उनकी महिमा का बखान करने लगे। बाबा ने उनका आभार मानते हुए बस इतना ही कहा कि बाबू साहेब, ये सब शिव जी की माया है। गांव के कई लोग भी आ पधारे थे बाबा शिवरतन के दरबार में। सभी एक स्वर से कह रहे थे, बाबा रउआ सचहु के शिवरतन बानी। कुछ देर तक इधर उधर की बातों के उपरांत बाबू हरिनारायण सिंह ने दक्षिणा स्वरूप 1400 बीघे जमीन का पट्टा शिवरतन बाबा के नाम करते हुए कहा कि बाबा ई राउर दक्षिणा हा, इनकार मत करो। यह सुनकर बाबा शिवरतन विभोर हो उठे और कहा कि मैं इतनी जमीनें लेकर क्या करूंगा, मुझसे खेती ना हो सकेगी और मेरा जानकी तो अभी बच्चा है। बाबू साहब, ये हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हरिनारायण जी की मिन्नतों का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अंत में 14 बीघे जमीन देकर बोले, यह तो आपको लेना ही पड़ेगा शिव जी के नाम पर। बाबा शिवरतन शिव जी के नाम पर वह जमीन स्वीकार कर लिए। मित्रों, संत शिवरतन मिश्र मेरे बाबा के बाबा थे। यह कथा मैंने अपने बाबा स्वर्गीय राम इकबाल मिश्र से सुनी थी, जिसे आप सबको कह सुनाया। कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।